तुमसे कि रणवीर वापस नहीं आएगा। टिया जानती थी कि वो कैक्टस टिया के लिए अपना डिसीजन चेंज नहीं करेगा और टिया खुश भी थी। लेकिन तुमने आशिक टिया को होप थी कि रणवीर वापस आएगा, लेकिन वो नहीं आया ना, नहीं आया वो। और अब टिया जान गई है कि रणवीर टिया के लिए केयर नहीं करता, बिल्कुल केयर नहीं करता। और ये सब तुम्हारी वजह से। तुम्हें दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना अच्छा लगता है ना? तुम हे भग्गू, आई डोंट बिलीव दिस। अगर किसी की हेल्प करो ना तो यही होता है। मैंने जो किया सो किया, लेकिन टिम्बो तुम उसके बारे में सोचो ना जो तुमने नहीं किया। अगर तुम स्टेशन जाती तो शायद रणवीर रुक जाता, बट नो, तुम दोनों इतने बड़े लूजर्स हो। एक दूसरे से इतना प्यार करते हो पर प्यार एक्सेप्ट करने की स्ट्रेंथ नहीं है, लड़ने की हिम्मत नहीं है। एंड यू नो व्हाट, सबसे बड़ा लूजर कौन है? युवराज देव। That's it. मैं अपनी वेकेशन तुम लोगों की वजह से खराब नहीं करना चाहती। मैं जा रही हूं तुम लूजर्स से दूर, अपनी वेकेशन एंजॉय करने। गुड बाय। आशिक क्या हुआ? आशिक क्या हुआ? आशिक क्या कर रही हो तुम? तुम कहीं जा रही हो? आशिक तुम कहीं जा रही हो? नहीं, धो बिखरे कपड़े निकाल रही हो। ऑफ कोर्स जा रही हूँ टोटो, लेकिन कहाँ जा रही हो तुम? आशिक क्या बात है? आशिक मुझे बताओ ना, सोनिया आंटी से। आशिक कुछ बताओ तो सही। चुप रहो, पहले मेरा मूड खराब है। जस्ट शट अप। आशिक क्या हुआ? प्लीज कुछ तो बताओ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या कर रही हो तुम आशिक? प्लीज मेरे पेशेंस को मत टेस्ट करो एंड स्टॉप इरिटेटिंग मी। आशिक मेरी बात सुनो। आशिक मुझे कुछ तो बताओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं जा रही हूँ, इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। यहाँ किसी को मेरी बात समझ में नहीं आती है। एंड एनीवे, मैं उन साइकोस के पीछे भाग के तंग आ गई हूँ। वैसे भी इस रोने धोने का ओवरडोज हो गया है। वृंदा, इट्स हॉलिडेज, हमारी छुट्टियां शुरू हो गई है। फन, ओके? बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें मजाक करना है, लेकिन तुम जा कर रही हो, कुछ तो बताओ मुझे। वृंदा, मैं अन्वेषा बैनर्जी रही हूँ। मुझे अच्छी तरह पता है कि अपना मूड चेंज करने के लिए मुझे कहाँ जाना चाहिए। एनीवे, तुम लंदन में एंजॉय करना एंड प्लीज उस टिम्बो से दूर रहना, नहीं तो तुम भी पागल हो जाओगी। ओके बाय। आशिक मैं सोना। आशिक बताओ। बाय। क्या है लड़की? इसे क्या हुआ है? टिया तुम ठीक हो ना? ऑफ कोर्स टिया ठीक है। टिया को क्या होगा? प्रिया, मेरे से बात करनी चाहिए।
रणवीर नाम भी मत लो उसका एक्ट्रेस का टिया के सामने। उसे जाना था, वो चला गया, राइट? तो टिया अब उसकी वजह से अपना मूड स्पॉइल क्यों करेगी? हाँ, उसे लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो वो बढ़े। टिया ऐसा क्यों नहीं कर सकती है? टिया ने सोच लिया है कि टिया उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेगी, बिल्कुल भी नहीं। और तुम लोग ऐसे मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? हमें लंदन नहीं जाना है क्या? कितना सारा काम पड़ा है, पैकिंग फिनिश करनी है, और वहां पे तो अब तक ठंड भी शुरू हो गई होगी। हमें बहुत सारे गर्म कपड़े लेने होंगे। कम ऑन, लेट्स पैक। तुम लोगों को हुआ क्या है? Why don't you pack? टिया को भी अपने शैम्पूस, मेकअप सब कुछ पैक करना है। बहुत काम पड़ा है। Come on, get back to packing now. Come on. हाय वृंदा। हाय युवी। मैं तुम्हारे कमरे में ही आ रहा था। अच्छा, क्या काम था? कुछ नहीं, वो एक्चुअली आशीष से मिलना था। आशी से? युवी, आशी तो चली गई। क्या? चली गई? लेकिन कहाँ? पता नहीं युवी, मैंने उससे बहुत पूछा, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। लेकिन ऐसे कैसे जा सकती है वो? बिना बात किए हुए, बिना मिले? युवी, आशी बहुत गुस्से में थी, और तुम तो उसे जानते हो ना, वो कुछ भी कर सकती है। अब मैं क्या करूं? कहां से ढूंढूं उसे? युवी, तुम सोनिया आंटी से क्यों नहीं पूछते? शायद उन्हें पता हो। सोनिया आंटी? खैर, मैं अब चलती हूँ, मुझे मेहर और प्रीत से मिलना है। तुमसे बाद में मिलती हूँ, ओके? थैंक्स वृंदा। और हाँ, हैप्पी हॉलीडेज। खूब एंजॉय करना अपनी छुट्टियां, ऑलराइट? ओके, Take तुम care. भी। बाय। सोनिया आंटी। सोनिया रे गोवा में छुट्टी मना रहे। ओह माय गॉड, ये प्रेस वाले यहाँ भी नहीं छोड़ते हैं। Too much. हेलो हेलो सोनिया आंटी। आंटी? आंटी क्यों बुला रहे हो तुम मुझे? कौन हो तुम? सोनिया आंटी, मैं युवराज बोल रहा हूँ। यूवी। ओह यूवी, बोलो क्या बात है? एक्चुअली आंटी, वो मैं आपसे वो यूवी, ये क्या मैं कर रहे हो? बोलो क्या बात है? एक्चुअली सोनिया आंटी, वो एक्चुअली मैं सोच रहा था कि हम वो छुट्टियां, सबकी छुट्टियां चल रही हैं और कितना अच्छा मौसम है ना आंटी। यूवी, तुम ठीक हो ना? तुमने मुझे मौसम के बारे में बात करने के लिए फोन किया है? हाँ? नहीं आंटी, एक्चुअली सोनिया आंटी, वो आशी। मामम? क्या हुआ मामम को? कुछ नहीं, वो ठीक है। मैं बस Thank God. मैं वो तो फिर तुमने मुझे फोन क्यों किया है? हाँ? एक्चुअली सोनिया आंटी, मैं आपसे मैं युवी, ये तुम क्या बकरी की तरह मैं कर रहे हो? देखो, जब तुम डिसाइड कर लो ना कि तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है, तब फोन करना। ओके, बाय। युवराज देव, तुमने मुझे बहुत परेशान किया और मैं बदला लेके रहूंगी, लेकिन अभी नहीं। एक परफेक्ट मौके का इंतजार करूंगी और फिर यशवंत देव को भी पता चल जाएगा कि उनका लाडला बेटा कितना सच और कितना झूठ बोलता है। और रीमिक्स का दी एंड हो जाएगा।
रणवीर भैया, कैसी है हमारी चुटकी? हम ठीक है भैया। जल्दी बैठ के बात करेंगे। चलो 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 चलो, बैठो 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 बैठो। हाँ चुटकी। भैया हम अभी पानी लेकर आते हैं। ठीक है। भैया पानी। थैंक यू। पर आप बिना बताए कैसे आ गए? थक गए थे हम, परेशान हो गए थे हम वसु। सोचा थोड़ा आराम कर ले, इसलिए वापस आ गए। भैया आप शहर में खो गए थे? नहीं चुटकी, आप नहीं समझेंगी। खैर, आप अकेली क्यों हैं? माँ कहाँ है? माँ? ओ माँ तो स्कूल गई हैं, कह रही थी कुछ जरूरी काम आ गया है। काम? कैसा काम? ये तो बताया ही नहीं। ठीक है, हम माँ से अभी मिलकर आते हैं। भैया हमारी बात तो सुनिए। बस्सू, बाकी बातें बाद में, हम मिलकर आते हैं माँ से। भैया भैया ये दुनिया पैसों से चलती है काकी साहब। अब पैसों के बिना तो एक पत्ता ना हिले। और आप चाहती हैं कि इतनी बड़ी जायदाद हम आपको यूं ही मुफ्त में दे दे? देखिए देखिए जमींदार साहब, ऐसी बात नहीं है। बस बस आप हमें थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए, हम आपका पैसा लौटा देंगे। जमींदार साहब, ये कोई मामूली ज़मीन नहीं है, ये एक स्कूल है जहाँ सांगनेर का बच्चा बच्चा पढ़ता है। अगर ये स्कूल बंद हो गया तो सोचिए उन सब बच्चों का क्या होगा। क्या होगा? क्या होगा? वैसे भी पढ़ के करेंगे क्या? उनको कौन सा शहर जाकर कलेक्टर या इंजीनियर बनना है? अब इसी गांव में सारी जिंदगी काम कर करके काटनी है, फिर पढ़ाई लिखाई में वक्त क्यों बर्बाद करें? यही तो हम नहीं चाहते जमींदार साहब। हम तो चाहते हैं सांगानेर का हर बच्चा इस स्कूल में पढ़कर बड़ा आदमी बने। ये सिर्फ हमारा सपना नहीं है जमींदार साहब, आपके भाई साहब का भी तो यही सपना था, और ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। जानते हैं? बड़ी अच्छी तरह जानते हैं भाई। सिसोदिया भाई साहब ने तो बड़े बड़े सपने देखे थे, लेकिन उन सपनों का उन पर क्या असर हुआ ये भी तो हम सब ने देखा है ना। तभी तो एक सवाल मन ने परेशान करे कि ये समाज सेवा का भूत आपके सर पे कैसे चढ़ गया। देखो काकी शाह, आपका बेटा तो पढ़ लिख गया, शहर भी चला गया। अब रही बात आपकी बेटी की, अब उसे तो शादी करके घर संभालना है ना। और बेटी की शादी का अगर प्रॉब्लम है तो हम किस दिन काम आएंगे? नहीं, यानी करवा देंगे भाई शादी? है? अरे आप गलत मत समझिए, हमारा भी तो फर्ज बनता है ना, है? इसलिए आप इस चक्कर में क्यों फंस रही हैं? छोड़िए, भूल जाइए। अब तेल लेने गया ये स्कूल, है? ये रहे ना रहे आपको क्या फर्क पड़ता है? जमींदार साहब, अगर आप और हम इस तरह सोचेंगे तो फिर इस गांव की उन्नति के बारे में कौन सोचेगा? देखिए, हम तो आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लगता है आप मानेंगी नहीं। तो फिर सीधी बात सुनिए, आप हमारा कर्ज उतार दीजिए, हम इस स्कूल को हाथ भी नहीं लगाएंगे।
लेकिन ये बात आप भी अच्छी तरह से जानती हैं कि कर्ज उतारने की आपकी हैसियत ही नहीं है। फिर छोड़िए, भूल जाइए स्कूल के बारे में। नहीं नहीं जमींदार साहब, हम आपसे भीख मांगते हैं, ऐसा मत कहिए। हम आपकी कौड़ी कौड़ी लौटा देंगे। कहां से लौटाएंगी? नहीं, कहां से लौटाएंगी? नहीं, मैं बोलूं आपकी कोठी में क्या पैसों का पेड़ लगा है? देखिए, इतनी रकम जमा करते करते आपकी पूरी जिंदगी बीत जाएगी, हाँ, तो भी आप कर्ज उतार नहीं पाएंगी। बस बस मेहरबानी कर दीजिए। हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आप जैसे लोगों पे एहसान करने का कोई फायदा ही नहीं है। नहीं, पहले तो है ना पैसे ले लेते हैं, और जब पैसा देने की बात आई तो ये अंगूठा दिखा देते हैं। नहीं जमींदार साहब, नहीं, ऐसा मत कहिए। बस बस मेहरबानी करिए, मेहरबानी करिए जमींदार साहब, मेहरबानी करिए। बस अब और गिर गिरा के हमारा टेम खोटी मत करो। हम वही करेंगे जो हमको करना है। हमारी बातें सुनिए, बस थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए, बस प्लीज। नहीं नहीं काकी साहब हट जाइए। नहीं 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 जमींदार साहब, नहीं। काकी साहब चलो। remake.